सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका कल किस सब्जेक्ट का पेपर है। डेटा स्ट्रक्चर को थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बात होने वाली है। एंड सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो को इतना प्यार दिया कि क्या बताया जाए। एंड प्लीज़ एक चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इतनी लेंदी वीडियोज़ बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो तो भाई इतना भी कर दिया करो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मेरे को और थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है कि पढ़ाना चाहिए। तो इस वाली वीडियो का मैंने जो पीडीएफ पढ़ाया है ना, इस पे जो पढ़ाया है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो प्लीज़ जाके चेक कर लो एंड आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? एंड अब बात करते हैं भैया, अब पेपर है हमारा कल। तो इसमें देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ 10 मिनट 5 मिनट निकाल के देख लेना कि डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट मोमेंट टिप्स है और हाउ टू अटेम्प्ट डेटा स्ट्रक्चर पेपर। ये वीडियो मिस मत करना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे आप, ठीक। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम है आपका कल। तो आप लोग कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले बने, मतलब जो सपोज़ जैसे क्वेश्चन आपको जो भी अच्छे से बने, सो प्लीज़ उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। और इसमें कोशिश करना कि आप 10 के 10 क्वेश्चन करके आओ। देखो 5 करने पड़ते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करना कि 10 के 10 करके आओ, ठीक है? 10 करके आओ, ठीक? एंड इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है? एंड अब बात करते हैं भैया पेपर कैसा आएगा। तो पेपर ईज़ी आएगा, उतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड कुछ मैं पेपर भी दिखाऊँगा कि पेपर कैसे आते हैं आपके। एंड एक चीज़ और इसमें, अगर आपसे एल्गोर देखो क्वेश्चन पूछे कि आपको, मतलब सपोज़ मान लो कि आपका पुश एंड पॉप से क्वेश्चन आया, तो सपोज़ लिखो क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप, पुश और पुश एंड पॉप। अब उसने इतना ही क्वेश्चन दे दिया, तो भाई तुम एरे से करो, लिंक लिस्ट से करो, उसने कुछ नहीं बताया, स्पेस पे किया ही नहीं है। तुमको जिससे आता है तुम कर दो। अगर उसने लिख दिया यूजिंग यूजिंग लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट लिख दिया या एरे लिख दिया, तुमको तुमको लिंक लिस्ट पे ही इसका पुश पॉप ऑपरेशन बताना पड़ेगा। अगर उसने एरे लिखा तो एरे पे बताना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो। अगर उसने आपको बोला है कि भाई आप, अगर उसने बोला है कि इसका कोड लिखो, तो भाई कोड लिखना पड़ेगा आपको। एल्गोरिथम, अब कोड नहीं आता है तो क्या, एल्गोरिथम ही लिख के आ जाना, थ्योरी लिख के आना। देखो जिसको कोड नहीं आता है, कोशिश करना, अगर क्वेश्चन पेपर पूछता है कि कोड लिखो, तो भाई अगर तुमको कोड नहीं आता है तो भाई थ्योरी ही लिख के चले आना एंड एल्गोरिथम लिख के चले आना। एंड अब मैं तुमको कुछ पेपर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास पेपर है AGAD ALCD CY IO IS 303 दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025 CS। तो भाई तुमको पहले CS की बात कर लेते हैं कि इस पेपर कैसे आता। अब जैसे इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन एल्गोरिथम। इसने सीधा लिखा है कि आप एल्गोरिथम लिखो फॉर ट्रेवर्सिंग नोट्स इन अ सिंगल लिंक लिस्ट विथ एन एग्जाम्पल। तो देखो तुमको सीधा उसने बोला कि आप एल्गोरिथम लिखो किसका, ट्रेवर्सिंग नोड का, इन सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है? किसके लिए? सिंगल लिंक लिस्ट। अब आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है उसको डिफाइन कर दो। फिर ट्रेवर्सिंग, मतलब ट्रेवर्स कैसे करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, उसका एल्गोरिथम लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो जो भी हो आपके पास। एंड इसके मतलब स्टैक का डायग्राम बना दो। मतलब एग्जाम्पल लिखोगे तो डायग्राम तो बनाओगे ना, कि पॉप पुश किया, पहले हमने चेक किया कि हमारा जो स्टैक है कि खाली है या भरा हुआ है, पहले हम यही चेक करते हैं, फिर हम पुश करते हैं, अगर खाली होता है तो पुश करते हैं, फिर पुश करते जाते हैं, फिर पॉप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख देना, मतलब अपना अपने दिमाग से जैसा तुम्हारा दिमाग काम करे वैसा लिख देना, बट क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वही लिखना, ठीक है? अब आता है दूसरा क्वेश्चन नंबर, डिफाइन करिए डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डिफाइन करना कि भाई डेटा स्ट्रक्चर होता क्या, क्लासीफाई करना डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो तुमको ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड तुमको से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का एक, कंपेयर करो एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये भी क्वेश्चन सीधा है, तुमसे बन जाएगा, ठीक है? अब देखो, डिस्क्राइब करने हैं आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक एरे एंड हाउ डिफर फ्रॉम स्टैटिक एरे इन टर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे आपको डायनेमिक एरे और स्टैटिक एरे का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। फिर देखो, फिर इसने पूछा है राइट एन एल्गोरिथम विच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यूज ऑन स्टैक यूजिंग वन एडिशनल स्टैक एंड सम एडिशनल वेरिएबल। तो देखो भाई, वो सीधा बोला कि आप एल्गोरिथम लिखो और यूज़ करो वन एडिशनल स्टैक। तो भाई ये तुमसे ऐसे ही पूछो। फिर नीचे क्वेश्चन है, मेरा मेरा पेपर दिखाने का एंड तुमको समझाने का यही मोटिव है कि तुम समझ सको कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछता है, ठीक है। तो देखो, ये एडिशन एंड डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए सर्कुलर क्यूब विथ नेसेसरी एल्गोरिथम। तो उसने लिखा नेसेसरी है एल्गोरिथम भाई। फिर इसने फिर क्वेश्चन पूछा, देखो जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, राइट एन एल्गोरिथम फॉर पुश और पॉप ऑन स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अब यूजिंग लिंक लिस्ट की जगह क्या बोल सकता है तुमसे, एरे भी बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आता है क्वेश्चन। फिर व्हाट इज अ डी क्यू, एक्सप्लेन द ऑपरेशन। तो डी क्यू कैसे होता है तुमको पता होगा, मैंने पढ़ाया, नहीं पता है तो भाई जाके ये वाला वीडियो देखो, तुमको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सारे यूनिट्स मैंने कवर किए। फिर आता है आपका अप्लाई करो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और ऑर्डर ट्री ट्रवर्सल ऑन ट्री। तो भाई इसमें तुमको सारी चीज़ें मतलब करनी। फिर आपका एक आता है बाइनरी सर्च ट्री, BST। BST मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, ये न्यूमेरिकल है। अगर हो सके तो इसमें मतलब क्या करना कि पहले आप BST डिफाइन कर देना, फिर इसको सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। फिर देखो, इसने एल्गोरिथम पूछा है आपसे, यूजिंग परफॉर्म सिंगल एंड डबल रोटेशन ऑन AVL ट्री। तो अब देखो, सिंगल एंड डबल रोटेशन ऑन AVL ट्री, भाई तुम पूरा AVL ट्री छाप के आना, LLRR LRRR, ठीक है, सब लिख के आना। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होते हैं, सारी चीज़ें लिख के आना। फिर आता है आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो देखो, सबसे पहले इसने डिफरेंस पूछा, तो ऐसे करके मत लिख के आना DFS और BFS, ऐसे करके मत लिखना, पूरे नंबर नहीं देगा, ऐसे करके लाइन करके कि DFS का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये डेप्थ में काम करता है, ये ब्रेथ में काम करता है, और ये बढ़िया होता है, ये बढ़िया नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे सब मत लिखना। क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करना, पहले DFS डिफाइन करना, BFS डिफाइन करना, फिर उनका क्या करना, एल्गोरिथम, मतलब जैसे लिखा DFS, ठीक है, तो पूरा DFS को डिफाइन करो, पूरा एल्गोरिथम सब डिफाइन करो जितना तुम्हारे पास कंटेंट है। फिर उसके बाद BFS डिफाइन करो। तो ऐसे ऐसे लिखना, तो तुम्हारा पेज भी भर जाएगा एंड तुम्हारा जो कंटेंट है वो भी अच्छा दिखेगा सामने वालों को। और एक एक ग्राफ का डायग्राम बना देना कि DFS ऐसे काम करता है, BFS ऐसे काम करता है, ठीक। तो डायग्राम बना देना। फिर आता है आपको डिफाइन करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट डाउन प्रिज्म एल्गोरिथम। देखो, प्रिज्म एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कोई एक छोटा सा डायग्राम याद कर लेना, जैसे ABCD, ठीक है, और इसको अपने मन से ही नाम दे देना, जैसे 1 2 3 4 एंड ये इससे कनेक्टेड है। भाई ये डायग्राम तुम याद कर लोगे। भाई इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है उसको डिफाइन करना, उसकी पूरी थ्योरी छाप देना। फिर लिखना प्रिज्म, इसके दो टाइप होते हैं, प्रिज्म एंड क्रूस्कल। क्रूस्कल को डिफाइन नहीं करना है, अगर इच्छा हो टाइम हो तो कर देना क्रूस्कल, ठीक है। फिर बाकी प्रिज्म एल्गोरिथम डिफाइन करना, उसका एल्गोरिथम लिखना, एक एग्जांपल इस टाइप का छाप दोगे ना तो सामने वाला टीचर तुम पे बहुत प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्विक सॉर्ट आया है, इसमें सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग कर पाओगे तुम, ठीक है। फिर आता है AVL ट्री, सर्च करना आपको 36 देना, फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। फिर राइट डाउन ऑपरेशन, हीप, हैशिंग एंड इंडेक्सिंग, हीप सॉर्ट, रेड ब्लैक ट्री। तो ये तो हो गया CS के लिए। तो भाई पेपर तुम्हारा 2024 का बहुत ईजी था, दिसंबर का, ठीक। अब आते हैं हम पहले अब देखेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर का। ये मेरे टाइम का पेपर है, ठीक है, एंड मेरे को इसमें आई थिंक B+ आया था, ठीक है। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आता है कि कंस्ट्रक्ट करो आप बाइनरी फॉर गिवन ट्रावर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है और इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया गया है। तुमको ऑल्सो फाइंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री सो फॉर्म, ठीक है। तुमको क्या फाइंड करना है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। फिर आता है दूसरा, हाउ अ ट्री कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। हमारा ट्री मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होता है एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एरे रिप्रेजेंटेशन सब लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्ट करो एक्सप्रेशन फॉर ट्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये देखो, ये आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर आता है आप एक बाइनरी ट्री को एक्सप्लेन करो एंड विथ एन एग्जाम्पल। तो देखो, इसने दो क्वेश्चन दिए, मेक सर्च फॉर द ट्री, एंड आपको देखो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दे दिया एंड आपको बोल रहा कि एक्सप्लेन करो बाइनरी सर्च ट्री का होता है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल्सो राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एंड एलिमेंट इनटू बाइनरी सर्च, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर देखो अब तुमको एवीएल ट्री का रोटेशन भाई तुमको बता दिया कि ये इसको भी सॉल्व करो, एवीएल ट्री डिफाइन कर दो, इसके एक्सप्लेन करो रोटेशन। तो तुमको एवीएल ट्री डिफाइन करना, रोटेशन डिफाइन करना, फिर तुमको सॉल्व भी करना है। हाफ मैन ट्री से आ गया, डिस्क्राइब करो एल्गोरिथम टू क्रिएट हाफ मैन कांस्टेंट एंड ये, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक्सप्लेन करो ग्राफ ट्रवर्सल टेक्निक्स। तो ग्राफ ट्रवर्सल टेक्निक्स आपकी क्या होती हैं, डीएफएस एंड वीएफएस, ठीक है। अब तुम्हारे पास कंसीडर फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसकी फाइंड करना आपको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, और दूसरा फाइंड करना आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है, क्रुस्कल एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, हीप सॉर्ट बनानी है, एल्गोरिथम लिखना है आपको हीप सॉर्ट का। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे राइट रूटीन्स टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिफाइन करना है, ठीक। यहाँ पे आपको टू डी एरे से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबल इन प्लेस ऑफ सॉर्टिंग। फिर डिफाइन करना है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इन विथ एग्जाम्पल। हैश फंक्शन पूछ लिया गया, यहाँ पे सपोज मल्टी डायमेंशनल एरे ए एंड बी आर डिक्लेयर्ड, ये स्टोर को फाइंड करना आपको लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन ए एंड बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, एज्यूमिंग करना है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये बाकी आपका देखो पेपर खत्म। अब देखो 2024 में डेटा ये सारी ब्रांच का पेपर कैसा है, ठीक। सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन लिखना है आपको, इंसर्शन ऑपरेशन लिंक लिस्ट, हाउ नोट्स इंसर्टेड इन द स्पेसिफिक नोट, ठीक है। फिर ड्रॉबैक पूछा आपके सिंगली लिंक लिस्ट के, इसके एल्गोरिथम लिखो सर्च एंड मॉडिफाई ऑपरेशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट विथ एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्यू, लिमिटेशन क्या है क्यू की, एक्सप्लेन करो एल्गोरिथम इन फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ सर्कुलर क्यू, ठीक है। आपको क्वेश्चन दूसरा है, एक्सप्लेन करो एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एडीटी इन डिटेल, एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक्सप्लेन करना है। एल्गोरिथम चेक करो वेदर पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस यूजिंग स्टैक, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट इनटू बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अप्लाई करना आपको, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर प्रिज्म एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम में डिफरेंस पूछ लिया गया, एक्सप्लेन करो बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम विथ एग्जांपल। यहाँ पे तुमको बाइनरी सर्च ट्री दे दिया गया एंड सॉल्व करने को पूछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछ लिए गए हैशिंग के, और एक्सप्लेन करने 2 एग्जांपल इन डिटेल में, ठीक है। सॉर्टिंग पूछ ली गई, एक्सप्लेन हाउ टू सॉर्ट एलिमेंट यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एंड ड्राइव कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सेम। एवीएल ट्री इंसर्शन एंड डिलीशन पूछ लिया गया, सॉर्ट नोट मर्ज सॉर्ट ग्राफ और बी प्लस और डी क्यू। तो तुमको सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, इस वाले वीडियो पे मिल जाएंगी, सो जाके इसको देखो, ये बहुत काम का वीडियो है। कल रात 1 घंटे 40 मिनट मैंने ऐसे ही बर्बाद नहीं किए एंड नोट्स में बहुत अच्छे बना। अब तुमको सीधा 2 चीज़ें बता देता हूँ, 13 मिनट का वीडियो हो गया, बट जो देख रहा होगा उसको तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, बेनिफिट होने वाला है। तुम ध्यान रखना, जो क्वेश्चन की डिमांड हो वही तुम फुलफिल करना। अगर तुम्हारे पास उससे रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, लिख के आना, ठीक है। सपोज एवीएल का उसने क्वेश्चन पूछा है और उसने बोला एक्सप्लेन करो एवीएल, एंड तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है वो, तो जो भाई तुमको एवीएल से रिलेटेड जितना भी बन रहा है तुम सब छाप देना थ्योरी में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जितना बने सो करना। अगर नहीं बन रहा है तो भाई थ्योरी लिखना तो वैल्यूएबल है ना, क्या पता थ्योरी में तुमको 3 नंबर दे जाए। देखो जब 2 क्वेश्चन साथ में मिलके आते हैं तो 3 का कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि 4-3 का कॉम्बिनेशन होता है, या तो 4 का न्यूमेरिकल होता है, या तो 3 का थ्योरी होता है, या तो 3 का न्यूमेरिकल होता है, या तो 4 का थ्योरी होता है। तो भाई तुम कोशिश करना कि अगर हमसे एवीएल का न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहा, लेकिन अगर उसने बोला है कि एक्सप्लेन एवीएल, तो भाई तुम एवीएल से पूरा छाप के आओ, ठीक। दूसरी चीज़, इसमें हैंड राइटिंग का बहुत तगड़े तरीके से ध्यान रखना। जो तुम्हारे पास हेडिंग्स हो, जो भी मतलब मेन चीज़ें हों, उनको हाईलाइट करना है हेडिंग्स को, ठीक है। और कोशिश करना कि अच्छे से लिखो। एंड दूसरी चीज़, जो भी तुम्हारे पास सॉर्टिंग से रिलेटेड डायग्राम है तो उनकी सॉर्टिंग ऐसे करना कि क्या बोलते हैं, क्लियर विजिबल हो, ठीक। कॉपी का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखना, जो क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं उनको आगे करना, एंड जो क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह पहले सबसे पहले 4 क्वेश्चन में ऐसे ढूंढना, मतलब 2 क्वेश्चन ए बी पार्ट कि वो तुमको 28 मार्क्स दिला के चले जाए, या तो 28 मार्क्स नहीं तो भाई कम से कम तुमको 30 मार्क्स 35 मार्क्स तो मिल ही जाएँ, ठीक। बाकी पेपर को आसानी से लिखना,
बिल्कुल पैनिक मत करना, क्वेश्चन जो डिटेल माँगे वही पूछना, तो एल्गोरिथम माँगे एल्गोरिथम लिखना। बट अब जब कोड, जैसे कोड और एल्गोरिथम दोनों पूछ रहा है, जैसे उसने पूछा आप भाई क्या लिखो, आप भाई ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन करो एवीएल विथ, मतलब पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है, इसका एल्गोरिथम लिखो, ठीक है। अब तुमको एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि भाई तुम इसको सॉल्व करो, बट अब तुमको क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, बट जिससे क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करना, ये नहीं मैं बोल रहा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिससे नहीं बन रहा है ये उसके लिए। अब तुम जैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा सपोज, तो भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट मैं एवीएल के बारे में जानता हूँ, तो मैं एवीएल के बारे में सब लिख के आऊँगा एंड उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा, जो न्यूमेरिकल है मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा जितना मेरे से बनेगा, ठीक। एंड ये अच्छा ट्रिक रहेगा कि तुम लोग पास हो जाओगे। लेकिन तुमसे न्यूमेरिकल बन रहा है, एवीएल का थ्योरी बन रहा है, न्यूमेरिकल बन रहा है, आराम से अच्छे तरीके से माइंड को शांत करके अच्छे से करना, बाकी पेपर अच्छा आएगा, पेपर की टेंशन मत लो एंड कोशिश करना कि पेपर अच्छा दे के आओ, और कोशिश करना कि 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ये तुमको बेनिफिट देंगे। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि तुमको बेनिफिट मिलता है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो यही है लास्ट मोमेंट टिप्स। बाकी ये वाला वीडियो डेटा स्ट्रक्चर का वन शॉट फुल रिवीजन जरूर देखने लेना, तुमको काम आएगा। एंड बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एक कमेंट जरूरी है।